नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं खास खबर। मैं हूं आपके साथ पूजा खविया। खास खबर में बात करेंगे सूबे की सुरक्षा व्यवस्था की। हाल ही में फतेहाबाद के भूना में प्राइवेट बस में हुई ब्लास्ट ने सुरक्षा व्यवस्था को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। भले ही इस ब्लास्ट को मामूली बताया जा रहा हो, लेकिन ये धमाका कहीं ना कहीं चूक की ओर इशारा भी करता है। इसी तरह पानीपत रेलवे स्टेशन पर एक नहीं 2 बार बम धमाके हो चुके हैं। 1 जनवरी, दूसरा मई। भीड़भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के कितने इंतजामात हैं और कितना अलर्ट है पुलिस प्रशासन, इसी की पड़ताल की हमने पानीपत रेलवे स्टेशन पहुंचकर, जहां रियलिटी चेक में सुरक्षा व्यवस्था ढेर होती हुई नजर आई। पांच महीने 5 ब्लास्ट, सुरक्षा में पड़ी चूक, निशाने पर मुसाफिर, पहले ट्रेन फिर बस, ब्लास्ट से नहीं लिया सबक, अब भी गंभीर नहीं पुलिस। जनवरी से जून तक 6 महीनों के अंदर 6 ब्लास्ट सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक की ओर इशारा करते हैं। और फिर मुसाफिरों से भरी रोडवेज बस को निशाना बनाया गया। फतेहाबाद के भूना में हुए ब्लास्ट को इन तीनों ब्लास्ट से लिंक करके देखा गया, लेकिन आला अधिकारियों ने इसे आतंकी साजिश मानने से इनकार कर दिया। भूना ब्लास्ट के बाद भले ही कुछ जगहों पर प्रशासन और पुलिस महकमा अलर्ट दिख रहा हो, लेकिन पानीपत रेलवे स्टेशन पर 2 बार बम ब्लास्ट होने के बाद भी सुरक्षा और व्यवस्था दोनों ही पस्त नजर आते हैं। ब्लास्ट के बाद क्या अलर्ट है पुलिस महकमा, क्या बढ़ाई गई है सुरक्षा, ये जानने के लिए हरियाणा न्यूज की टीम पानीपत रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर खाली पड़े जीआरपी स्टेशंस को देखकर हमारी टीम भी दंग रह गई। पूरे स्टेशन पर ना तो दूर दूर तक कोई पुलिसकर्मी नजर आया और ना ही कोई सुरक्षा कर्मी। वैसे आने जाने चेकिंग तो कोई कुछ भी नहीं हुई है। बस ये आने में इसने तो कोई बैग की चेकिंग ना कोई चेकिंग, कैसी भी चेकिंग नहीं है, लेकिन शासन व्यवस्था ये चीज़ तो होनी चाहिए। एक बार चेकिंग या इतना 2 बार 3 बार बेस्ट हो चुके, लेकिन कोई चेकिंग तो कोई कैसी भी नहीं है। बताया जाता है कि रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी देने वाले पुलिसकर्मियों को जाट आंदोलन के मद्देनजर ड्यूटी पर लगाया गया है, इसलिए सुरक्षा कर्मियों का अकाल है। लेकिन हकीकत यह है कि आम दिनों में भी स्टेशन पर सुरक्षा के दावे महज दावे ही दिखाई देते हैं। हालांकि कैमरा देखकर इधर उधर दुबके पुलिसकर्मी मौके पर जरूर नजर आने लगे। सुरक्षा व्यवस्था थोड़ी यहाँ पे कमज़ोर है अभी, मतलब देखने लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी का नाम मात्र का ही रीज़न है। सिक्योरिटी नाम मात्र की ही है, सिक्योरिटी कुछ खास नहीं है। जब ब्लास्ट होता है अदरवाइज तो सिक्योरिटी बढ़ जाती है, उसके बाद फिर वही सेम पोजीशन आ जाती है जो डेली रूटीन में चलता है। सवाल ये है कि इन हालातों में अगर स्टेशन पर कोई भी अप्रिय घटना घटती है या फिर कोई बड़ा हादसा होता है तो इस कोताही का जिम्मेदार कौन होगा? क्यों प्रशासन सुरक्षा को लेकर बेपरवाह नजर आता है? पानीपत से देवेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, जिस रिपोर्ट के जरिए हमने ये जानने की कोशिश की कि रियलिटी चेक कितना असरदार है और यहाँ पर पुलिस प्रशासन कितनी मुस्तैद है। फेलियर यहाँ पर नजर आया प्रशासन का। जी हाँ, जब रियलिटी चेक किया गया तो ना तो वहां पर कोई अधिकारी नजर आया और ना ही यहाँ पर कोई पुलिस कर्मचारी। अब ऐसे में सवाल यही बना हुआ है कि अगर कोई भी अप्रिय घटना फिर से इन इलाकों में हो जाती है, जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदारी किसकी होगी? कब तक ऐसी लापरवाही भुगतते रहेंगे प्रदेशवासी? और जब जब ये घटनाएं हुई उसके बाद पुलिस ने कहा कि हम मुस्तैद हैं, लेकिन क्या वो मुस्तैदी नजर आ रही है या नहीं आ रही? देवेंद्र हमारे साथ संवाददाता पानीपत से। देवेंद्र, रियलिटी चेक किया, रियलिटी चेक में क्या कुछ सच्चाई नजर आई? आपसे सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे। देखिए, तस्वीरें बयां कर रही हैं कि सुरक्षा कर्मी या सुरक्षा अधिकारी कितने सजग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही अब पानीपत के रेलवे स्टेशन पर एक धमाका हुआ था। हालांकि कुछ नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन एक आतंकी घटना की तरफ इशारा जरूर किया गया था। इससे पहले जनवरी माह में भी
प्लेटफॉर्म में एक खड़ी ट्रेन में बम धमाका हुआ था, बैटरी का धमाका हुआ था। उसको लेकर भी जितनी जांच एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां ने यहाँ पानीपत में डेरा डाला हुआ था और एनआईए की खुद जो टीमें हैं यहाँ पर जांच कर रही थी। और तभी से लेकर जो आईजी डीजीपी स्तर के अधिकारी हैं, उन्होंने कहा था कि रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद कर दी गई है। अर्धसैनिक बल यहाँ पर तैनात किया गया था और एक मेटल डिटेक्टर भी लगाया गया था, जिससे आर पार होकर लोग जो दैनिक यात्री हैं वो जाते हैं। लेकिन देवेंद्र, हैरानी यानी कि ना तो मेटल डिटेक्टर पर वहां पर लोगों को चेक किया जा रहा था, ना पुलिसकर्मी मौजूद थे, ये सब यहाँ पर देखने को मिल रहा था। देखिए, हैरानी की बात यह है कि जो मेटल डिटेक्टर लगाया गया है वो आज तक शुरू ही नहीं हो पाया है। उसको संचालन करने वाला कोई नहीं है, वो चलता नहीं है। जो महिला पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात की गई थी जिस दिनों ब्लास्ट हुआ था, वो भी यहाँ से नदारद दिखी। और जीआरपी थाना में एक भी पुलिसकर्मी हमें नजर नहीं आया। और जो पुलिस के सूत्र बता रहे हैं, इक्का दुक्का जो वहाँ पर स्टेशन पे थे, उनका ये कहना था कि जाट आंदोलन के चलते इनकी ड्यूटियां यहाँ पर से कहीं और लगाई गई हैं। तो लेकिन बड़ी चूक सामने आने के देखने को मिल सकती है, क्योंकि दो धमाके पानीपत के स्टेशन पर होने के देवेंद्र, यहाँ पर बावजूद जो लोग अप डाउन करते हैं, कितनी संख्या में तकरीबन यहाँ पर लोग आते हैं? देखिए क्योंकि यहीं से बड़ा स्टेशन है। पानीपत हाँ। देखिए यहीं से पानीपत से दिल्ली और पानीपत से चंडीगढ़ के लिए लोग हजारों पैसेंजर जो है यात्रा करते हैं। और इस सबसे स्टेशन की हैरान करने वाली बात ये है कि दोनों तरफ से इसकी कोई दीवारें नहीं है। कोई भी आतंकी आराम से यहाँ पर घुसकर आतंकी घटना को अंजाम देकर निकल सकता है। और कई बारी जो अधिकारी हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है, उनका ये कहना था कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे जल्द ही लगाए जाएंगे और प्रपोजल उनकी भेजी गई है। लेकिन 8 साल से वो प्रपोजल सिर्फ किताबों में ही है, आज तक यहाँ पर एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाएगा। तो जाहिर तौर पर एक सुरक्षा में बड़ी खामी यहाँ पर देखी जा सकती है। और कोई भी सिंगल पुलिसकर्मी यहाँ पर किसी यात्री की जांच करता नजर नहीं आया हमें। देवेंद्र, ये बड़ा खुलासा आपने एक और किया कि तकरीबन 8 साल पहले कहा गया था, 8 साल पहले एक कहा गया था, एक प्रोविजन था कि आप सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, लेकिन वो भी नहीं हो सका। देवेंद्र, इसको क्या कहेंगे? क्या इसी का फायदा, उपद्रवी इसी का फायदा उठाया जाता है कि इस तरह के हादसे, इस तरह की घटनाएं यहाँ हो जाती हैं? देखिए, आपको याद होगा पानीपत में के दीवाना में अटारी कांड हुआ था, समझौता एक्सप्रेस में बम ब्लास्ट जो हुआ था, उसके बाद 67 लोगों की मृत्यु यहाँ पर हो गई थी। उसके बाद से ही जो लालू प्रसाद यादव तत्कालीन रेल मंत्री थे, उन्होंने मॉडल घोषित किया था इस रेलवे स्टेशन को। और इस पर एक बयान भी जारी किया था कि इसको मॉडल करके और यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गएंगे। उसको भी 2007 का वो मामला था, उसको भी 9 साल के करीब हो गए। और 8 साल से लगातार किताबों में ये प्रपोजल चलता आ रहा है कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, लेकिन अभी तक वो सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए थे। तो कहीं ना कहीं एक खुद ही आतंकियों को बुलाने का ये मामला है। आतंकी भी इस बात को सोचते हैं कि जब ये मामला होता है तो तब जाकर पुलिस थोड़ी सी सजग होती है, थोड़ी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी जाती है। आपको दूसरा मामला याद होगा कि पानीपत में 2 स्टेशनों के बाद पिपली एक बस में ब्लास्ट हुआ था, वो भी इसी घटना को लेकर उसको देखा जा रहा था। और उस मामले को भी एनआईए देख रही है, लेकिन अभी तक इन तीनों मामलों में एनआईए की जो टीम है उनके हाथ खाली हैं। तो उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था का ना होना तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक जो है सवालों के घेरे में तो है ही पुलिस प्रशासन। लेकिन जब आप लोगों ने उनसे पूछने की कोशिश की तो क्या तर्क दिया गया, क्या कहा गया? क्योंकि अक्सर ये चीज एक्सेप्ट तो कोई करता नहीं कि यहाँ पर लापरवाही है। क्या आपको कहा गया उसके बाद? देखिए, क्योंकि पूरे रेलवे स्टेशन पर कोई भी सुरक्षा कर्मी नजर नहीं आया है। जीआरपी थाना में एक कंप्यूटर ऑपरेटर जरूर हमें मिला, लेकिन वो भी कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं था। लेकिन उन्होंने ही बताया कि यहाँ पर जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनकी ड्यूटियां अदर जो जिले हैं वहां पर लगाई गई हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक ही स्टेशन पर 2 बार हमले होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई अर्धसैनिक बल तैनात नहीं है। पैरामिलिट्री आपके पास लौटेंगे। जगदीप सिंह जी हमारे साथ डीएसपी पानीपत जुड़े हैं। जगदीप सिंह जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जगदीप सिंह जी सुन पा रहे हैं? कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। फिर से इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, इनसे भी जानेंगे कि चूक आखिरकार कहां पर है, लापरवाही कहां पर की जाती है। देवेंद्र, आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ क्या? बिल्कुल।
हाँ देवेंद्र, जैसे हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि अब कहा जा रहा है कि प्रदेश में जिस तरह से आरक्षण है उसको लेकर उनकी ड्यूटीज वहां पर तैनात की गई हैं, लेकिन जो वहां पर पैसेंजर्स हैं, जो डेली पैसेंजर्स हैं, उनका क्या कहना है? क्या पहले वहां पर इस तरह की तैनाती थी? देखिए, बिल्कुल पैसेंजर का मामला जो मानना है यही है कि जब ऐसा कोई मामला होता है तो बिल्कुल स्टेशनों में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाती है और उनके सामानों की भी चेकिंग की जाती है और एक नहीं तकरीबन हर स्टेशन पर उनकी चेकिंग की जाती है। लेकिन जैसे ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है तो सुरक्षा कर्मी हटा लिए जाते हैं और कोई भी उनकी चेकिंग देवेंद्र, नहीं आपके पास लौटेंगे। जगदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं डीएसपी पानीपत से। जगदीप सिंह जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, सुन पा रहे हैं जी मैडम जी। जगदीप सिंह जी, हरियाणा न्यूज ने रियलिटी चेक किया पानीपत रेलवे स्टेशन का, लेकिन यहाँ पर तो बड़ी खामी नजर आई। यहाँ तो कोई पुलिसकर्मी नजर ही नहीं आया। ऐसा क्यों, जबकि पता है स्टेशन का ये हमारा ज्यूरिडिक्शन का उनका अलग है। रेलवे स्टेशन का हम दोबारा से भी चेक करेंगे और हमारा बस स्टैंड पे अगर बाकायदा सभी सीसीटीवी कैमरे वगैरह सारी चीज ड्यूटियां सभी बसें वगैरह जो है विदाउट चेकिंग कोई भी नहीं। हेलो जगदीप जी, सुन रही हूँ मैं, बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, विदाउट चेकिंग बगैर उसके जो भी सस्पेक्टेड है उनको हम चेक कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, लेकिन जगदीप सिंह जी, प्लेटफॉर्म पर, रेलवे स्टेशन पर अगर इस तरह की चूक होती है, बड़ी लापरवाही नहीं इससे कहेंगे? क्योंकि इससे पहले हमने देखा पानीपत वैसे ही सेंसिटिव एरिया है, 2 ब्लास्ट यहाँ पर हो चुके हैं और उसके बाद भी अगर इस तरह से कोताही बरती जाएगी तो सवाल तो उठेंगे ही। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, हमारा बस स्टैंड का मेन सेंसिटिव है और उधर रेलवे से हम उनसे भी टाई अप करते हैं, रेलवे से भी। तो उनकी कोई ऐसी खामियां होगी तो उसको भी दूर किया जाएगा। कब दूर किया जाएगा? इससे पहले 2 ब्लास्ट भुगत चुका है प्रदेश में, लगातार हम देख रहे हैं 5 महीने में 5 ब्लास्ट हो चुके हैं। कब ये सब चीजें सही हो पाएंगी? क्या कोई बड़ी आतंकी साजिश हो जाएगी, उसके बाद ही हम सब अलर्ट होंगे? नहीं, इसमें बिल्कुल पैरेलल चेकिंग चल रही है। ट्रेनों में भी पैरेलल चेकिंग चली हुई है और बसों में भी पैरेलल चेकिंग चली हुई है। नहीं जगदीप सिंह जी, लेकिन इसको ऐसे भी देखा जा रहा है कि कहीं ये रिहर्सल तो नहीं है किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले, और अगर कोई अप्रिय घटना हो गई तब कौन जिम्मेदार होगा? हमने खुद देखा जो जीआरपी स्टेशन है वहां पर तो कोई था ही नहीं। अब आप सोचिए उस जगह पर जहां पर सबसे ज्यादा लोग भी आते हैं, इंक्वायरीज होती है, वहां पर अगर कोई नहीं मौजूद होगा तो कैसे काम चल पाएगा? तो इस संबंध में आपने अभी ये चीज नॉलेज में लेके आए हैं, अभी इसकी चेकिंग करके ना रात बाद में करते हैं। चेकिंग आप करेंगे, ठीक है, आपने हमें आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन जगदीप सिंह जी, सुरक्षा को लेकर अक्सर चूक ऐसी हो जाती है और इसी का फायदा उपद्रवी उठाते हैं, इसी का फायदा आतंकी उठाते हैं। ये तो हमें समझना ही होगा। ये सब हमारी जो पहले जो डायरेक्शन थी अब तो बिल्कुल क्लियर है और चेकिंग भी इससे हमने ज्यादा बढ़ा दी है और ड्यूटियां भी ज्यादा बढ़ा दी है और सस्पेक्टेड पे सबसे ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है। जगदीप सिंह जी, लेकिन ड्यूटियां बढ़ाने को लेकर तो ये कहा जा रहा है कि ये जो ड्यूटीज बढ़ाई गई हैं ये यहाँ पर नहीं बढ़ाई गई, ये तो जो आरक्षण को लेकर लोग बैठे हैं वहां पर पुलिस की तैनाती कर दी गई और इसी वजह से यहाँ पर पुलिस कर्मियों के कम जो है नजर आ रहे हैं। नहीं, इस संबंध में हमारे पानीपत में कोई ऐसी चीज नहीं है, लेकिन इसमें आरक्षण की अलग ड्यूटियां हैं और इसकी जो ब्लास्ट से संबंधित वो अलग ड्यूटियां हैं। हाँ, ठीक, यानी कि अब यहाँ पर और एहतियात बरता जाएगा। एहतियात भी बहुत ज्यादा एहतियात बरता जा रहा है, लेकिन जगदीप सिंह जी हमें नजर नहीं आया ना, रियलिटी चेक में तो फेल हो गया ये जो आप कह रहे हैं। रियलिटी चेक आप हमारे बस स्टैंड आइएगा, हमारे हमने सीआरपीएफ की हमारी अलग से चेकिंग है और इसमें हमने सिविल को पास में भी अलग से मुलाजिम लगाए हुए हैं। लेकिन अगर रेलवे स्टेशन पर ऐसा नहीं है, सीसीटीवी कैमरे भी हमने अपने हमारे उससे लग गए हैं। कोई भी मुलजिम ऐसा हम चाहते हैं कि कोई हमारे से बच के ना निकले। लेकिन अगर रेलवे स्टेशन पर नहीं है, प्लेटफॉर्म्स पर नहीं है, तो आप बताइए वहाँ पर किसकी लापरवाही होगी? वो रेलवे डिपार्टमेंट से अलावा भी पुलिस ने जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे भी अपनी तरफ से पुलिस ने कैमरे लगा दिए हैं रेलवे की बगैर उसके। शुक्रिया आपका जगदीप सिंह जी। आश्वासन इन्होंने जरूर दिया है कि जहां पर भी कमी थी उस कमी को सुधारा जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी उस सुरक्षा को लेकर बना हुआ है जिस सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। और आखिरकार जब इस तरह के रियलिटी चेक होते हैं या फिर कोई ऐसा हादसा हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, उसी के बाद हमारा पुलिस प्रशासन क्यों चेतता है, क्यों जागता है, ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ और उसी को लेकर हम चर्चा आप लोगों से इस खास खबर में जारी रखेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।
अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। खेतों में खुशहाली लाए, घर घर पानी पहुँचाए, सालों साल चलता ही जाए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज। सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी। खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। कुछ लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन समझदार लोग दूसरों की गलतियों से ही सीख लेते हैं। बेरोजगारों ने आखिर क्या गलती की? इन गलतियों से आप बचें। सिर्फ डिग्री नहीं, सरकारी नौकरी पाएं। There is no secret to success. It is a result of preparation, hard work and learning from failure. कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। हमारी जो मांग है के माध्यम से वो पूरी की जाए। किसानों के हित की बात करें, इसलिए It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपके सौफात क्यों खराब हो? वेल, मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो, इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। स्वस्थ रहने के लिए मैं विश्वास करती हूँ योगा पर। बालों को स्वस्थ रखने के लिए मैं विश्वास करती हूँ सिर्फ आस्था हेयर ऑयल पर, जो बालों की जड़ तक जाकर उन्हें मजबूत बनाता है, टूटने, झड़ने और असमय सफेद होने से रोकता है। इसीलिए तो मेरे बाल रहते हैं मुलायम, लंबे, सुंदर और घने हमेशा। आस्था हेयर ऑयल, बालों की संजीवनी। The Resorts, NH65, Barwala Road, Village Talwandi, Rana, Hisar.
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सुरक्षा का रियलिटी चेक, जी हाँ, इसी रियलिटी चेक को लेकर हम आप तक ये पहुंचा रहे हैं कि प्रशासन पुलिस फेल हुआ या पास हुआ। अभी तक जो हमने देखा उसमें पुलिस प्रशासन फेल होता हुआ ही नजर आ रहा है, क्योंकि इस रियलिटी चेक के दौरान कई खामियां पाई गई हैं। वो खामी ये थी कि कोई भी सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं था, यहाँ तक कि जो खुद जीआरपी स्टेशन है वहां पर भी कोई मौजूद नहीं था। और इतना ही नहीं, जब हरियाणा न्यूज की टीम लगातार कोशिश कर रही है जीआरपी के अधिकारियों से बात करने की, उसके बाद वो फोन पर बात नहीं कर रहे हैं। इस रियलिटी चेक के बारे में वो कुछ भी नहीं कह रहे हैं। पानीपत एसएचओ जीआरपी ने हरियाणा न्यूज पर बात करने से साफ इनकार कर दिया है। वो इस मामले को लेकर गंभीर ही नहीं है, उन्होंने कोई बात नहीं की। लेकिन हरियाणा न्यूज फिर भी आपको रियलिटी चेक लगातार दिखा रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे रियलिटी चेक में प्रशासन फेल हो गया। वही प्रशासन जो ये दावा कर रहा है कि जो 5 महीने में 5 ब्लास्ट हुए हैं उसके बाद हम अलर्ट हैं। लेकिन अगर ऐसे ही अलर्ट रहे तो कोई दौर नहीं कि कोई भी अप्रिय घटना फिर से हो सकती है। और इन सब चीजों का फायदा उपद्रवी और आतंकी उठाते हैं, जो अक्सर हमारे देश में, प्रदेश में पाई जाती है खामी। अब ऐसे में जो रियलिटी चेक हम आप तक पहुंचा रहे हैं, वो रियलिटी चेक ये सच्चाई बयां कर रहा है कि हम लोग कितने अलर्ट हैं और कितना एहतियात बरता हुआ है। जनवरी से जून तक 6 महीनों के अंदर 6 ब्लास्ट हो चुके हैं। सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक की ओर इशारा करते हैं ये 6 ब्लास्ट। पहले पानीपत रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया गया और फिर मुसाफिरों से भरी एक बस को। लेकिन जब इसी रेलवे स्टेशन का चेक किया गया कि शायद जब कोई घटना हो गई उसके बाद तो पुलिस चौकन्नी होगी, लेकिन कुछ ही समय बाद पता चला कि पुलिसकर्मी तो यहाँ पर है ही नहीं। बीजेपी से हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी नमस्कार, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, नमस्कार। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, प्रदेश में हम देख रहे हैं पिछले 6 महीनों के अंदर 6 ब्लास्ट हो चुके हैं। पानीपत में जो रेलवे स्टेशन है, हरियाणा न्यूज ने उसको रियलिटी चेक किया, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? प्रशासन तो फेल पाया गया, सुरक्षा कर्मी वहां नजर ही नहीं आ रहे इस पूरे रियलिटी चेक के अंदर। देखिए, आपने किस तरह से रियलिटी चेक किया और क्या क्या उसमें चूक पाई गई, मुझे तो उसका विवरण तो नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से मुस्तैदी के निर्देश हैं सब स्थानों पर। और कहीं अगर मानवीय चूक है किसी विभाग में, किसी कर्मचारी के स्तर पर, तो उसको हम दुरुस्त करेंगे। आपका चैनल व्यापक समाज हित में ये काम कर रहा है। समाज के सब वर्गों को सुरक्षा के लिहाज से चौकन्ना रहना होगा। मैं आपको उसके लिए शुभकामनाएं देता हूं। और आपने जो चीज ध्यान में दिलाई है वो संबंधित विभाग तक हम लोग पहुंचाएंगे। कम से कम आपने ये बात मानी कि अगर ऐसा कुछ है तो हम ध्यान देंगे, क्योंकि अक्सर कहा यही जाता है कि ऐसा कुछ है नहीं। रियलिटी चेक में जो खामियां पाई गई चौहान साहब, वहां पर कोई कर्मी नहीं पाया गया। इतना ही नहीं, जो जीआरपी स्टेशन है वहां पर कोई कर्मी नहीं था। और जो खुद डेली पैसेंजर्स है उनका कहना है कि यहाँ कोई पुलिसकर्मी रहता ही नहीं, जबकि आपको पता है कितना सेंसिटिव एरिया पानीपत का इस वक्त नजर आ रहा है। रेलवे स्टेशन पर क्या कुछ हुआ, इसके बाद बस में कैसे ब्लास्ट हुआ, उसके बावजूद भी अगर ऐसी चूक हुई फिर हम दोषी किसको कहेंगे? मैं फिर कह रहा हूँ कि वहाँ की वस्तु स्थिति को रेलवे का पक्ष जाने बिना, स्थानीय शासन का पक्ष जाने बिना उस पर टिप्पणी कर देना या उसको यूं उस पर कोई नतीजे पे पहुंचना मेरे लिए उचित नहीं होगा। परंतु मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि अगर आपकी पड़ताल में वहां कहीं कोई चूक पाई गई है तो उसको तुरंत दुरुस्त किया जाना चाहिए। और उसके लिए हम लोग भी संबंधित विभाग को सतर्क करेंगे। मीडिया भी समाज का एक बड़ा पहरेदार है। तो आपने अपनी भूमिका अदा की है, हम अपना काम कर रहे हैं और बेहतर करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। ठीक, और इतना ही नहीं वीरेंद्र जी, जब उनसे पूछा गया कि यहाँ पर कमी क्यों है तो उनका ये कहना था कि जो कर्मी हैं उनको इस वक्त लगा दिया गया है आरक्षण की वजह से, जो हाई अलर्ट है वहां पर, उन एरिया में वहां पर है। क्या अगर ये वजह शायद हो सकती है कि कुछ कर्मियों को विड्रॉ करके दूसरे सुरक्षा इंतजामात में लगाया गया हो, परंतु ये जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती कि कोई भी कर्मचारी वहां उपलब्ध न हो। निश्चित रूप से सुरक्षा अमले में संतुलन की जरूरत होती है। एक मोर्चे पर आप अगर तैनात करते हैं सुरक्षा कर्मियों को तो दूसरे मोर्चे को खाली भी नहीं छोड़ा जा सकता। इस सारे मामले में क्या, कहाँ, किस स्तर पर चूक हुई है, चूक वास्तव में है भी कि नहीं, उसको हम सरकार के स्तर पर भी दिखाने के लिए आग्रह करेंगे संबंधित विभाग। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप संज्ञान लेंगे इस पूरे मसले पर चौहान साहब।
तो सवाल वही बना हुआ था कि आखिरकार हम किसी अप्रिय घटना का इंतजार करते हैं और अगर वो घटना बीत जाएगी उसके बाद शायद हम अलर्ट हो, लेकिन यहाँ पर जो रियलिटी चेक हुआ और उसके बाद जो हकीकत सामने आई, जो पड़ताल हरियाणा न्यूज ने की, उसके बाद सवाल अभी भी बने हुए हैं। हालांकि अब यही उम्मीद की जा सकती है कि प्रशासन इस तरफ जल्द ही ध्यान दे ताकि कोई और अप्रिय घटना इस जगह पर ना हो सके। फिलहाल खास खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।